वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा एक खास। तो आज हम डिकोड करने जा रहे हैं एक नई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, वो चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग पे है। और ये आपको बड़ा हाइपर सेंसिटिव सब्जेक्ट है जो आज का मुद्दा रहेगा। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक और आप ये भी कह सकते हैं रिलीजियस और पॉलिटिकल इसमें टच भी होगा। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण राज जोगराज। तो बात ये हर मुद्दे पे बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो मैंने इनको कहा कि ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है तो इस पे बात करेंगे। तो इसमें एक फैक्टर और मैं बता दूं डॉक्टर साहब, इसमें कि हॉस्पिटल्स का अगर वहां से कोई न्यूली बॉर्न चाइल्ड अगर वहां से मिस हो जाता है, गायब हो जाता है, या कोई किसी किस्म का वहां पे कोई सेल का परचेज का कोई बच्चे की निस्बत या और किसी किस्म का कोई रैकेट पाया जाता है, तो उस हॉस्पिटल का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा। ये भी एक ऑब्जर्वेशन दी है, फाइंडिंग दी है, एक ये भी बात किया। और ये जो जजमेंट है इसका टाइटल है पिंकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये ओपन रखा है मैटर, डायरेक्शन दी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी और ये डिफरेंट हाई कोर्ट्स को, स्टेट्स को भी। तो आगे बात करेंगे डॉक्टर साहब आपसे। नमस्कार डॉक्टर। श्रोताओं, आज आपको हम बताने जा रहे हैं 2 दिन पहले यानी कि 15 अप्रैल को 2025 में एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी। जो पहली किस्म की ऐसी जजमेंट है जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काफ़ी संज्ञान लिया था। तो ये था केस पिंकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर। तो ये क्रिमिनल अपील थी 1927 नंबर 2025 की। तो ये केस था, ओरिजिनली ये केस था जो बेल दी गई थी उनको अक्यूज्ड को, उसके ऊपर केस था। बाद में ये केस इस टाइटल पे शामिल हो गया। तो ये था चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस, और ये बच्चा जो हॉस्पिटल से गायब हो गया था, चुरा लिया गया था। तो इस केस में सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो जस्टिस की जो बेंच थी, जस्टिस JP पारडीवाला और जस्टिस A महादेवन, इनकी क्या डायरेक्शंस थी। पहले यूपी गवर्नमेंट को, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट को, फिर अक्यूज्ड को, और उसके बाद हॉस्पिटल्स को, और उसके बाद पेरेंट्स को और जनरल पब्लिक को। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि उसी वर्ड में जैसे जस्टिस पारडीवाला ने सुप्रीम कोर्ट को, जैसे यूपी गवर्नमेंट को बताया, तो उन्होंने ये संज्ञान लिया, वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एंड द मैनर इन विच द स्टेट ऑफ यूपी कंडक्टेड इटसेल्फ एंड नो टाइमली अपील वॉज फाइल्ड and the urgency of the matter was grossly undermined by the authorities। यानी कि सुप्रीम यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, जब उनको बेल हो गई अक्यूज को, कोई लीगल स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी, अगर लीगल एक्शन लेते इलाहाबाद हाई कोर्ट में अच्छा केस फाइल करते, शायद उनको बेल ना होती। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो संज्ञान उन्होंने लिया वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। तो क्या कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को जस्टिस पारडीवाला जी? कहते हैं the high court's casual approach led to a collapse of the preventive mechanism. At the very least, it should have directed the accused to mark weekly attendance at the local police station. But क्या हुआ? Due to absence of such condition, the police lost track of all accused. तो जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोला, आपने बरी कर दिया, ये पहली गलती की, उसके बाद बेल नहीं दी। कम से कम आप एक डायरेक्शन दे देते कि वो जो 13 अक्यूज थे उनको हर हफ्ते उनकी अटेंडेंस होती। अब क्या हुआ, 13 में से 3 तो हैं, बाकी जो 10 हैं वो अनट्रेस्ड हैं और पता नहीं इंडिया में कहां है। और ये 13 मेंबर इंटरस्टेट इलिसिट चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट था। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ऐड कर देता हूँ, जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। बाकी जो आपने ये बता दिया, हुआ क्या है कि ये जो देखिए होता क्या है, जो आपने कहा ना, स्टेट ने सीरियसली इसको डिफेंड नहीं किया, पुलिस ने प्रॉपरली इसको प्रेजेंट नहीं किया।
कि ये इंटरस्टेट गैंग ऑपरेट किया operate है, करा। ये उस किस्म का केस है। सर क्या होता है, जितनी बातें आप एक पर्टिकुलर कोर्ट के पास ले जाओगे तो उतनी ही बातों पर बात होती है। हो सकता है जो मैं कह रहा हूं, क्यों क्या उनका जो बेल ग्रांट हो गई, बेल ग्रांट के अगेंस्ट जो आपने कहा, जी नए वहां पे गए, नए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में असेल किया, और नए ही जो आप कह रहे हो कि जो उनको आपने ट्रायल में लाया एक्यूज को, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो आप कह सकते हो कैसे भी बेल दे दी। तो अगर स्टेट उसके साथ कोई वो रखती थी, सीरियसली व्यू रहती थी कि वाकई ही यार ये 13 एक्यूज और बच्चे कितने इन्वॉल्व हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, आप देखना डॉक्टर साहब, आप इसको पूरी जजमेंट को आपने पढ़ा है, ये इंडिविजुअल लोगों ने जो विक्टिम हैं, उनके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने ये अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और अनफॉर्चुनेट है तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो इस किस्म की ऑब्जर्वेशन देती है कि भाई देखो स्टेट इन्वॉल्व नहीं हो रही है इस किस्म के जो हाइपर सेंसिटिव है, जो बच्चों का बचपन, एक आपने एक मैं और भी हाइड कर दूंगा, जहां बचपन बचाओ आंदोलन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत सा ये रिट पिटीशन PIL लगाए थे। और आपको ये याद होगा जो नोबेल पीस प्राइज विनर हैं जी हमारे सत्य प्रकाश सारथी, जे सत्य, वो इसके लिए उन्होंने 130 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, काम किया, उसी के कारण उनको, और उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के तहत कई डायरेक्शन दी हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे इसमें दी। ये तो मैटर अगर ये इंडिविजुअली लोग इन्वॉल्व नहीं होते, और बड़ा अफसोस की बात है कोई NGO नहीं आई, क्या ये पता नहीं चल रहा है क्या कोई पुलिस नहीं असेल करते थे इन बेल ऑर्डर्स का, और उनका ट्रायल ही नहीं हो रहा है, और वो अवेलेबल ही नहीं हो रहे हैं, सारे वो आउटस्टैंडिंग हैं। और जो आप डायरेक्शन पढ़ेंगे लास्ट में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि यार इनको इतने देर के अंदर अंदर इसको कमिटल करो, क्योंकि CGM के पास जो चार्जशीट आई है वो कमिटी नहीं हो सकता, अक्यूज है ही नहीं। तो सर ये सिनेरियो है जो आप इसको कह सकते हो, ये एक जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हो, स्टैट्यूटरी कह सकते हो, जो पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज हैं, और बहुत सी देखिए कितने आपके पास। डॉक्टर साहब अभी इस पे हम आते हैं, इसके साथ आप बताइए कितने कानून हैं जो वीमेन और चिल्ड्रन, एक पूरी आपके गवर्नमेंट का एक समझो आप मिनिस्ट्री है, और उसके नीचे कितने हैं। तो अगर ये इंटरवीन नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा, और वो भी और डायरेक्ट मैटर नहीं है, लोग खुद जा रहे हैं उनके पास, तो आप क्या देखते हैं। और हॉस्पिटल की बात हुई है जहाँ पे। हाँ सर, मैं अभी इसको एक बात और बताऊंगा कि जब ये जज साहब फाइनल इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट दे रहा था, उसी दौरान एक टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी न्यूज आई थी, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, while the bench was finalizing its judgment, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, अच्छा, a defailing horrifying cases of newborn being stolen at birth and sold for lakhs of rupees, उसी दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के मेजर न्यूज आई थी, और जब ये जजमेंट फाइनलाइज कर रहे थे, और उसके बाद ये बेल हो जाती है। तो इसका भी इसको भी मेरा देखना चाहिए था। जब मीडिया में ये बात थी तो बात आई, वो भी कोलैबोरेट करना चाहिए था अपने जजमेंट में। वो भी बात है, जजमेंट भी है, बात है। और जो ये सारी तो ये जो कैजुअलनेस है, और खासकर अभी डॉक्टर साहब अभी आ जाओ, आपने जो कहा कि अगर हॉस्पिटल में न्यूली बॉर्न बच्चे मिसिंग हो जाएं, जहां वहां पे सेल एंड परचेज हो जाएं, ठीक है, एक हमारे पास एक बड़ा सिस्टम है अडॉप्शन का, किसी का बच्चा नहीं है तो उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक चैप्टर है, आप अडॉप्शन कर सकते हैं। और आपको ये नॉलेज है कि बच्चों की अडॉप्शन एक तरीकाकार है, सेंट्रल एजेंसी है, और जहां पे भी है वो सारा हमारा मतलब एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए भी है। और चाइल्ड ये जो एजेंसी है जो बच्चों की अडॉप्टेशन करवाएगी, वो एक सेंट्रल लेवल पे है, एक हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और वो सारी प्रक्रिया है उसमें। तो अगर थोड़ा किसी का, लेकिन मैं ये बताऊं, ये जो हमारा लीगल प्रोसेस है, स्टैट्यूटरी प्रोसेस है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इसको अडॉप्ट क्यों नहीं करते?
क्योंकि ये इलीगल ट्रैफिकिंग जो है, ये बैगिंग के लिए बच्चे इस्तेमाल होते हैं। ये सर्कस में जो ये भी 155 आंदोलन जो था ना, से बचपन आंदोलन, उसमें भी इन्होंने कहा था कि सर्कस में बच्चे नहीं है, बॉन्डेड लेबर हैं, जो स्लेवरी में हैं, जो आपको इंडस्ट्री में मिलेंगे, फैक्ट्रीज में मिलेंगे, चाइल्ड लेबर मिलते हो, छोटू मुंडू हमने पहले भी बात की थी, उसमें वहां पे बच्चे मिलेंगे। तो आप बताओ कि इसको जजमेंट का भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, इसको बताओ कि कैसे हम ये क्या देखते हो, इसके पीछे क्यों ये सेल परचेज होती है, जहाँ जो मैंने तो आइडिया दिया ना, जे है। आप एक मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं हमारे जम्मू के गांधीनगर, और काफी काम आपने किया है, और आपके रिलेटेड है, हॉस्पिटलों से बच्चे कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या कारण है? सर देखो, ये जो जजमेंट हुई थी, इसी जजमेंट के ऊपर काफी केसेस आए थे। मैं आपको बताऊं, आपको कुछ केसेस मैं बताऊंगा आपको कि जो कुछ केसेस थे जो हॉस्पिटल से गायब, उसके बाद फिर मैं आपकी बात पे आऊंगा। अभी ये तो एक केस था, इसी साल 2 महीने पहले, अच्छा, फरवरी में 2025 में लखनऊ से केस आया था। ये भी इंटरस्टेट रैकेटिंग का केस था, और इस जजमेंट से पहले हुआ है, हो सकता है यही गैंग हो इसी में। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक डॉक्टर और 5 जो कर्मचारी थे वो अरेस्ट हुए हैं बकायदा ये फरवरी के माह में। तो और यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर सर जेंडर डिस्क्रिमिनेटिव बात करूंगा। ये ड्रग ट्रैफिकिंग जो क्या करते थे, 5 लाख में मेल बच्चा सेल करते थे। अच्छा, उसमें भी बढ़ गया। 5 लाख में मेल बच्चा सेल होता था और 3 लाख में फीमेल बच्चा होता था। तो ये एक रैकेट था, ये लखनऊ में 2 महीने पहले, जजमेंट से पहले पकड़ा गया। तो उसके बाद शाहजहांपुर में, यूपी में 2022 में एक केस था कि इस केस में बच्चा चोरी नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक प्राइवेट नर्सिंग होम था, अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम था, एक बच्चा हुआ, उनको बच्चा चाहिए नहीं था, उनके पास ऑलरेडी 4 बच्चे थे, गरीब फैमिली थी, वो किसी को अडॉप्ट कराना चाहते थे, तो हॉस्पिटल ने किसी को अडॉप्ट कर दिया, बट दे नेवर इन्वॉल्व्ड लीगल सिस्टम, ऐसे किसी को दे दिया बच्चा, पैसे लिए होंगे, तो वो जो नर्सिंग होम बंद हो गया, मीडिएटर बने होंगे, मीडिएट करके, तो उसमें अपना केस में यो नर्सिंग होम इसलिए बंद हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि यू अडॉप्ट ए चाइल्ड फॉलोइंग ए लीगल प्रोसीजर, जैसे आपने बताया लीगल प्रोसीजर होता है। इसी तरह सर एक आईवीएफ की बात करूंगा, जो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, ऐसे ही पिछले साल 2023 में बेंगलोर में एक आईवीएफ सेंटर पकड़ा गया। आईवीएफ सेंटर में जो इंट्रा वाइट्रो फर्टिलाइजेशन से बच्चा होता वो भी सेल किए जाते थे, उसमें 7-8 लोग उस हॉस्पिटल के इन्वॉल्व थे और सारे के सारे अरेस्ट हो गए हैं, और ये भी इंटरस्टेट रैकेट था। तो कहाँ बच्चा आईवीएफ हो रहा है, कहाँ वो सेल हो रहा है, तो ये कुछ चीजें। और एक मध्य प्रदेश ग्वालियर का भी ऐसा ही केस आया पिछले साल, वहां भी ऐसा ही हुआ, एक नर्सिंग होम जो था वो एक बच्चों को, न्यू बॉर्न को सेल करता था। सो अल्टीमेटली अब इतनी मैंने आपको दिया, आपका सारा जो मतलब है बायोडाटा दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस डायरेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को क्या डायरेक्शन दिया। अब क्या हुआ है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज 0 टॉलरेंस फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ न्यू बॉर्न जो बच्चा पैदा होता है। तो हॉस्पिटल को क्या कहता है, इफ एनी न्यू बॉर्न इन्फेंट इज ट्रैफिक्ड फ्रॉम एनी हॉस्पिटल, तो इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट द हॉस्पिटल शुड बी सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस। सबसे पहला लाइसेंस जब्त हो जाएगा हॉस्पिटल का, और उसके बाद ओवर एंड अबव अदर एक्शंस विल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और अगर एनी बेबी विच कम्स फॉर एनी डिलीवरी इन द हॉस्पिटल, अब यहां पर वो जो है हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल इज सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। सो एक्चुअली इससे पहले कोई जजमेंट नहीं थी। मुझे लगता है इस जजमेंट के बाद सारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा मोर विजिलेंट हो जाएंगे। नर्सिंग होम है हमारे, प्राइवेट नर्सिंग होम है चाहे पब्लिक है, वो थोड़ा विजिलेंट हो जाएंगे, होना चाहिए। होता ये है कि क्या होता है कि जब ये मामले हो रहे होते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होता है। होता क्या है, कोई लेबर रूम का एक मेंबर मिला होता है गैंग के साथ, और किसी को पता नहीं, हो सकता वो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉई हो, वो गैंग से मिला होता है, वो पता ही नहीं चलता कैसे बच्चा गायब हो जाता है। सो दिस डायरेक्शन इज फॉर द हॉस्पिटल्स। तो अब आपका क्वेश्चन था कि हॉस्पिटल में कैसे बच्चे गायब होते हैं। ठीक हो गया जो आपने कहा कि इसमें इंटरस्टेट गैंग होगा, कोई बीच में आउटसोर्स वाला हो सकता है, कोई ब्लैक शिप हो सकता है, हॉस्पिटल का एम्प्लॉय हो सकता है। सर ये आउटसोर्स। तो मैंने जो आपकी बातों में से एक बात निकाली है, क्योंकि मैं जो बात आप करते हो उसी में से मैं बात कि ये जो आपने कहा
इसका मतलब है कि जो IVF के लिए ना ऐसे ही प्रेगनेंसी हायर कराते हैं, वो भी एक सिस्टम है। मैं कहता कि इनमें कौन सी फीमेल, कौन सी वीमेन को इन्वॉल्व करते हैं जो अपने पेट से बॉर्न और फिर बच्चा वो बाय और सेल में देते हैं। ये IVF का जो बहुत बड़ा गैंग है सर, मैं अपना ये मैं एक तो मैं कहता हूँ कि 80% तो जेन्युइन केसेस होते हैं IVF के। कुछ वोम लेते हैं ना किसी की, नहीं वो उसमें क्या होता है, किसी किराए की किसी का वोम, वही मैं कह रहा हूँ, सैरोगेट मदर कहते हैं। बिल्कुल सैरोगेट होगी, सैरोगेट मदर कुछ भी तो उसको पैसे दिए जाते हैं ये बच्चे। क्या मैं वो कर रहा हूँ जो अपनी, देखिए बच्चा जन्म, ठीक है, मदरहुड एक होता है, बच्चा जन्म एक बहुत बड़ी बात है एक औरत के लिए, लेकिन जो दिस कंसिडरेशन जो कि पैसों के लिए बच्चा देना है वो वही करेगी जो गरीबी में इकोनॉमिकली सोशली उसकी वो वाला उसमें नहीं होगा फैक्टर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगी, पैसा नहीं होगा, गरीबी होगी, तो वो तब भी इन्वॉल्व होगी। कई केसेस ऐसे भी आते हैं जहां पर अपने रिश्तेदारी में बच्चा सरोगेट मदर बनती है, वो ठीक है, वो जरूर है, उसी को प्रमोट करना चाहता हूं। सेल और परचेज की बात कर रहा हूं, मैं प्रमोट उसी को करना चाहता हूं, करना चाहिए। अपने रिश्तेदारी में कोई अपना सरोगेट मदर बनना चाहता है, दैट इज इन सोशल इंटरेस्ट, फैमिली इंटरेस्ट। बट जो हमने जो रैकेटिंग बात हुई, तो उसमें भी अगर रैकेट हो, अच्छा एक जो आपने बात की कि वो जो 3 लाख और 5 लाख वाला बच्चा है, मुझे लगता है, मैं डॉक्टर साहब एक बताऊं, वो जो अडॉप्शन का इलीगल मोड है, जो एक स्टैट्यूटरी मोड है, जो एक मनी कंसिडरेशन जिसमें मीडिएशन, कई बार आपने नर्सिंग होम या दूसरे तीसरे लोग होते हैं, रैकेट्स होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होगा। अदरवाइज क्योंकि जो अडॉप्शन के लिए लेंगे उनको प्रेफरेंस उनकी होती है, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है, कोई की मेल होना चाहिए, है ना। हाँ, तो फिर वो अडॉप्शन के लिए, बच्चा पालने के लिए वो लेते होंगे। लेकिन अगर दूसरी तरीके से जो कि उसको सेक्स रेक्टर में डालना है बच्चे को बड़ा होने तक और बैगिंग के लिए कहना, तो फीमेल ज्यादा अट्रैक्टिव हैं इनके काम के लिए, और उनका जो है उसमें मुझे लगता है रेट ज्यादा होना चाहिए। ये सर, ये मैं बात कर रहा हूं न्यू बॉर्न के लिए, अडॉप्शन के लिए, मैं वही अडॉप्शन है ना। मतलब नहीं ये भी होता है अगर सेल परचेज का मामला है। मैं कहता हूँ जो रैकेट्स वाले हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बात करते हैं, मैं तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जो चिल्ड्रन पे है, हमारे यहाँ पे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेल उसकी भी होती है, मेल जो अडल्ट है, फीमेल अडल्ट है, और ऐसे ही वीमेन अडल्ट उनकी भी होती है। लेकिन ये चाइल्ड और वुमेन जो हैं वल्नरेबल पार्ट हैं सोसाइटी के, और चाइल्ड बेगिंग के लिए होते हैं, बहुत से काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर मुझे लगता है कि इसको आप कैसे, इनको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, कैसे रोका जा सकता है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से जज साहब ने आगे और डायरेक्शन दिए हैं, वो लोगों के लिए डायरेक्शन है। बिल्कुल, सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स को डायरेक्शन दी है, पेरेंट्स को, कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको भी नेग्लिजेंट माना जाएगा। ये जज साहब ने बोला है, ये पार्टी वाला जी ने, उन्होंने क्या बोला, वी वांट टू कन्वे ए मैसेज टू वन एंड ऑल, more particularly to the parents across the country, that they should remain extremely vigilant and careful with their children, and a slight carelessness or negligence or laxity on their part may prove to be extremely कॉस्टली। यानी कि अगर हॉस्पिटल में आपका बच्चा डिलीवर हो रहा है तो घर का कोई ना कोई मेंबर जो है बच्चे के पास रहना चाहिए। तो कोलैबोरेटिव, और जो आज हमारी सोसाइटी बन चुकी है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, मियां बीवी चले जाते हैं, बच्चा छोड़ जाते हैं किसी के पास, जो आपकी मेड है, जहाँ किसी के वहां पे छोड़ जाते हैं, कोई ये होता है जो क्रेडल कहीं आपको मिल जाएंगे, जो NGOs हैं, या जो छोटे होते हैं, ये क्या होते हैं किड्जी वाले, वहां पे होते हैं, वहां पे मिल जाएंगे। वहां से भी इस किस्म का स्कैंडल्स होते हैं। इसके अलावा उन्हें आम पब्लिक को भी एक डायरेक्शंस दी है, 95 पेज की जजमेंट है सर, आम लोगों को भी जजमेंट दी है कि कोर्ट अर्जेस ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया टू स्टे अलर्ट एंड अवेयर ऑफ द सेटिंग्स, चाहे पब्लिक है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, रूरल है, अर्बन है, टू टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट बेसिक सेफ्टी प्रोसीजर्स, ठीक है, प्रैक्टिसेस, जैसे होम टू ट्रस्ट, किसको ट्रस्ट करना है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे को टॉफी दी, बच्चे को ले जाते हैं, एंड कीप ए वॉचफुल आई
और इन क्राउडेड प्लेसेस, जैसे आपने कुंभ का मेला था, वहां से बिल्कुल। कई बच्चे मिसप्लेस हो गए हैं, बिल्कुल। या मार्केट्स में या Absolutely. शॉपिंग मॉल्स में, वहीं से बच्चे जो चोरी हो जाते हैं कई बार। Absolutely. तो ये कॉमन लोगों को ये भी डायरेक्शन डॉक्टर साहब अभी एक लीगल साइड भी आ जाते हैं। जी। एक जो बचपन बचाओ आंदोलन में जैसे कहा ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या, मैं अभी ये लीगल साइड पे इस पे हो रहा प्रोसीजर पे, उन्होंने कहा था कि पुलिस मिसिंग रिपोर्ट नहीं डालेगी। जी जी। कोई पहले क्या होता है, कोई अगर कहीं गुमशुदगी हो जाती है, उन्होंने सीधा कहा कि ये जो बच्चों के मामले में अगर कहीं पे भी हो जाता है तो आपको 363 का पर्चा, जो पहले था इंडियन पिनल कोड जिसके तहत आईपीसी का, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन यू विल फाइंड, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधी एफआईआर लगानी है, और एफआईआर अगर तो उसको भी एक उन्होंने सिस्टम रखा है कि नोडल ऑफिसर रखना है, एक को स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, और पूरा एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। इतने डायरेक्शंस हैं, उसके बावजूद ये जो देखते हैं, जो ऑपरेट करते हैं इंटरस्टेट और पुलिस उसमें खामोश रहते हैं। इसका मतलब है कि ये सारा एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको, और इसको जो आप कह रहे हैं ठीक है, एक अभी ये हमारा जो सिस्टम है ना, सोसाइटी है ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बन गई है कि इसमें कम भी करना है, और मैं वो जो आपने कहा कि सोसाइटी को नजर रखनी है, जो दूसरे को बहुत मुश्किल है, तो इसमें ये एक पुलिस का रोल है, एनजीओ का रोल है, जो एल्डर्स हैं वो उनका भी रोल है। तो हम इस टॉपिक से, और डॉक्टर साहब अभी दूसरी तरफ से आ जाते हैं, ये अब ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, या दूसरा है एक, तो ये तो आ गया आपने, बच्चा जब मतलब बचपन उसका है, चाइल्ड है, बच्चा है, बॉर्न है, तो अनबॉर्न जो अनबॉर्न चाइल्ड को फीटल में मार देते हैं, और अनवांटेड चाइल्ड जब आता है किसी कारण से, जी जी, तो उसको हमने देखा हुआ है अबंडन करते, फेंक देते हैं। तो आप काफी एक्सपीरियंस हैं, क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, लोगों को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक मिशन वात्सल्य है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये मिशन वात्सल्य जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिशन वात्सल्य, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसके तहत जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है इन्वॉल्व है इसमें। तो जैसे यहाँ पर जम्मू में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये केस रैंक के ऑफिसर होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इन्होंने क्या किया है कि हर स्टेट्स में, जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान में 65 क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर्स बनाए हैं। 65 राजस्थान। दर्शकों के लिए दोबारा बोल दो, क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें क्या है। ये क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर जो होते हैं, ये वो बनाए जाते हैं, मोस्टली ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ जगह जगह बनाए जाते हैं, और कई जगह हॉस्पिटल्स में भी बनाए गए हैं। तो डॉक्टर साहब आप अपना एक्सपीरियंस बताना। और हॉस्पिटल में क्यों बनाए जाते हैं? ये हॉस्पिटल में इसलिए बनाए जाते हैं कि क्योंकि क्या होता है कि हॉस्पिटल जो लोग, बच्चा किसी का अनबॉर्न चाइल्ड है या अनवांटेड चाइल्ड है या इकोनॉमिकल स्टेटस है, बच्चे पाल नहीं सकते। क्या हमने देखा छोड़ बच्चा पैदा हुआ, जब पता लगा कि लड़की उठा के कूड़ेदान में फेंक दी या रोड साइड फेंक दी, और बारिश जब आती है बच्चे मर जाते हैं। नहीं, तो हमने कुत्तों को सोशल मीडिया पे खा जाते हैं। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर बनाए गए हैं। वहां लिखा होता है फेंको नहीं हमें दे दो। अच्छा, हाँ, फेंको नहीं हमें दे दो। वहां पर वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता इस एरिया में, ताकि लोगों का या जो है सिक्योरिटी, प्राइवेसी उनकी मेंटेन रहे, गोपनीयता मेंटेन रहे कि कौन छोड़ने आया, कौन लेने जाया, और ताकि बच्चा वो बच सके। हॉस्पिटल में इसलिए रखा कि बच्चा बच जाए, क्योंकि बच्चा क्योंकि उसको बहुत रिक्वायरमेंट होती है, नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर भी चाहिए उसको। हॉस्पिटल में जैसे SMGS हॉस्पिटल, जहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहां पर ये एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। हुए हैं क्या आपके? ये थोड़ा सा आपका अपने, मैं कहूँ राजस्थान में तो नहीं, राजस्थान की, जम्मू कश्मीर की बात करो। आज हम जो बात कर रहे हैं, जब रिटायर हुआ था गांधीनगर हॉस्पिटल, तो वहाँ कुछ महीने पहले हमने वहाँ एस्टैब्लिश किया था क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर। तो वहाँ पर लिखा था कि ये फेंको नहीं हमें दे दो। वहाँ पर हमने साइन बोर्ड भी लगाया था, जहाँ पर अडॉप्शन एजेंसी का फोन नंबर भी था, डिस्ट्रिक्ट अडॉप्शन एजेंसी का था, और सेंट्रल जम्मू कश्मीर की अडॉप्शन एजेंसी का फोन नंबर भी था। तो उसका प्रोसेस क्या था जो हमने किया था कि बच्चा जैसे कोई छोड़ जाता है, वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था,
और सिक्योरिटी वालों को डायरेक्शन दी कि उनको- 24/7 आपने वॉच करना, क्योंकि सिक्योरिटी वालों की ड्यूटी उधर होती थी। डोंट इंटरफेयर। तो जैसे बच्चा आता है, और हमने लगाया भाई इमरजेंसी में था, तो इमरजेंसी में 24 घंटे डॉक्टर ड्यूटी पे होता है, तो वो बच्चा इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को, उसको शिफ्ट करेंगे एसएनसीयू में जब बच्चे की केयर होती है। और साथ ही साथ सेकंड स्टेप रहेगा कि एमएस को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, अगर ऑड आवर्स पे है इमीडिएटली हमने पहले एफआईआर दर्ज करनी होती है। आपको इन्फॉर्म करना है पुलिस को, पुलिस, हाँ, और सोशल वेलफेयर जो आप कह रहे हो, एफआईआर दर्ज करनी है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन पे ऑटोमेटिकली उनके पास डेली ऐसे की एफआईआर लगती हैं। फिर वो जो सिक्योरिटी विंग है पुलिस की, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करती है बच्चा कौन फेंका कौन नहीं फेंका, और दे कंटैक्ट द अडॉप्शन एजेंसी। तो अल्टीमेटली पुलिस हैव टू कंटैक्ट द अडॉप्शन एजेंसी, और इसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी इन्वॉल्व किया जाता है, उसको भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो सारा ये एक कंबाइंड एफर्ट है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल जो मैं आपका या कि एक ऐसा एक टाइम पे जो हमारा जो गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू का है, उसमें जो एक एस्टैब्लिश हुआ था एक सेंटर, जो कह दो आप, एक प्लेस बना दी थी जो। लेकिन मैं ये आगे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आगे, ठीक है, मैंने कहूँ कि हमने कानूनी भी देखा होगा, हाँ जी, कि जब सबसे बड़ी बात होती है उस मगर ये मैं बता दूं, ये बच्चे जो फेंके गए होते हैं ना, मुझे लगता है मैं जब जहाँ पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था, कई जगहों पे थे हम जुडिशियल में, और इस किस्म के केस, और 10 एप्लीकेशन लगती थी एक बच्चे के लिए लेने के लिए कि हमें दे दो, दूसरे हमें दे दो, और वो उन पे कंटेस्ट इतना होता था। बताऊंगा, आपको कोई आइडिया होगा। जब एस्टैब्लिश हुआ तो उसके बाद मीडिया में काफी चर्चित रहा, और मुझे डेली फोन आना शुरू हो गए। बच्चा तो कहीं वहां किसी ने फेंका नहीं, फोन आना शुरू हो गया कि बच्चा हमें अडॉप्ट करना है, और होगा। तो फिर मैं उनको क्या कहता था बिल्कुल कि आप यहाँ पर अम्फला में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है, मैं उनको डायरेक्ट करता था, वहां अपना नाम दर्ज कराएं, वहां एक बकायदा रजिस्टर मेंटेन होता है, जो कि आपका जस्ट नंबर होगा, ठीक है, अडॉप्शन एजेंसी है। हाँ, उस करंट स्टेटस का मुझे पता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं समझ गया आपकी बात, जे वाली जो आप छोड़ो, अभी जे वाली बात करो। ये ठीक है, वो सभी को पता है कि ये एक एजेंसी जो फैसिलिटेट करती है अडॉप्शन, सेंट्रल लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और जो प्रोटेक्शन के लिए है, जैसे हर किस्म का है चाइल्ड, जो हमारा मैंने कहा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन, उसमें पूरा प्रोविजन है, एक चैप्टर है पूरा। लेकिन मेरा ये जाने का, आपके टाइम पे, मैं भी आपसे स्टेट इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, पब्लिक को दे रहा हूँ, क्या इस किस्म के सेंटर, इस किस्म का प्रोविजन किसी हॉस्पिटल में, अम्बाला जो चाइल्ड हॉस्पिटल है, जब कोई दूसरा हॉस्पिटल है, वहां पे हुआ है या नहीं? सर, जो मेरी इंफॉर्मेशन थी, मुझे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के, प्रोटेक्शन नहीं, हॉस्पिटल की बात करेंगे, उन्होंने मुझे बताया था विद इन 2 मंथ्स हम लोग एसएमजीएस में कर रहे थे। तो अब स्टेटस मुझे पता नहीं है, बट उन्होंने प्लान पूरा बनाया था कि एसएमजीएस में उन्होंने शॉर्टली इंस्टॉल करना था। हमें भी ऐसा मैसेज आया था, हमने स्पेस दी। तो चलो, अब इंफॉर्मेशन नहीं है तो, लेकिन ये ओपन रख सकते हैं हम कि भाई हम ये कह सकते, अगर तो है एस्टेब्लिश हुआ है यूनिट ऐसा कि जहाँ पे अबंडन चाइल्ड को मतलब खामोशी से, चुपके से कोई रख सकता है। देखिए होता क्या है, एक तो अबंडन, एक तो कोई जानवर खा जाएगा उसको, और एक अगर कहीं चला जाएगा वो पल जाएगा बच्चा, और बच्चा क्यों, एक ह्यूमन लाइफ है, उसको क्यों अबंडन करना है, और कोई एक बार नेचुरल डेथ हो जाती है उनकी, किसी वो डस्टबिन में पड़े होते हैं, किसी अबंडन जगह पे होते हैं, सड़क पे झाड़ियों में पड़े होते हैं वो। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम ओपन रखते हैं, दैट मे बी है, हम ये कहते हैं कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेडिकल बहुत बड़ी जो हमारा एक जो हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है, इनको मिलके इस किस्म के जो सेंटर हैं वो तकरीबन बनाने चाहिए। और ताकि देखिए अभी जो इंक्रीज में है, आगे है, ज़्यादा हुआ है, लिव इन रिलेशन में होते हैं, लगता है सर जो अभी लिव इन रिलेशन में आई है ना कल परसों सुप्रीम कोर्ट की, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जो है इस पे देखेगी, शायद इस पे ऊपर और ज्यादा स्टेप्स लेगी। देखिए लिव इन रिलेशन में होते हैं, जब उनकी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, सर मैंने ये देखा है, मैं डॉक्टर साहब को बताऊं, जब हम मैट्रिमोनियल कोर्ट में मैं 2 साल रहा, वो वहां पे सबसे वनरेबल जहाँ वो कौन है, चिल्ड्रन, बच्चे का वो आपस में लड़ते हैं और जब लड़ने से क्या होता है, उनका डिस्प्यूट होता है,
एक इधर जाता है एक उधर जाता है, और बच्चा जो सारा वो समझो अबंडेंस ही जिंदगी का जाता है, और उसकी कस्टडी के लिए। तो इसलिए एक तो आ गया बच्चा जो पैदा हुआ, जी, जी। जो मतलब जिसको आगे एजुकेशन चाहिए, लेकिन जिसको अभी रीडिंग, ग्रूमिंग, नर्सिंग चाहिए, वो बच्चे के लिए मुझे लगता है कि इस किस्म का प्रोविजन सोसाइटी की जिम्मेदारी है, और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, वेलफेयर स्टेट है, इसका इस किस्म की जी। और उससे क्या होगा, क्राइम भी सर क्यों ना हम अब टॉपिक चलें कि क्या इसकी बचाव Yes. कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग बच्चा चोरी होने से बचा सकते हैं। चलिए वापस आइए, उस पे आते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस में हैं या हमारे हॉस्पिटल के हैं, तो ये एक आम जनता के लिए भी है कि हॉस्पिटल से हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे चलिए। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। जैसे बच्चा जब न्यू बॉर्न होता है ऑटोमेटिकली रजिस्टर किया जाता है, ठीक उसकी है, आइडेंटिटी पूरी मेंटेन की जाती है, किसका बच्चा है, कहाँ का बच्चा है वो। और एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसको कहते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अब स्टार्ट हो गई है हॉस्पिटल में। तो ऑनलाइन बर्थ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक रियल है। टाइम है। जब ठीक है। रजिस्ट्रेशन होगी उसमें चांसेस कम होते हैं, ज्यादा फर्दर मतलब होने के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कम हो गए चांसेस, क्योंकि सारा कुछ होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का एक नया सिस्टम, पायलट प्रोजेक्ट है, काफी हॉस्पिटल्स में चल रहा है। वो क्या करते हैं, इन्फेंट फिंगरप्रिंट, बच्चे का फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, और बच्चे का आइरिस स्कैन, आइरिस होता है आंख की पुतली का स्कैन, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते उस हैं। वक्त ताकि हाँ। वो हाँ। तो बच्चा जब न्यू बॉर्न होता है उसका एक फिंगरप्रिंट लिया जाता है और आइरिस का स्कैन किया जाता है, और बाद में कोई बच्चा, ये उस मामले में जब 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 काफी केसेस आना शुरू हुए, बच्चा बदल दिया गया है। हाँ, उस केस में ये अच्छा। काफी मील का आज चेंज बहुत होते हैं, मेल फीमेल हो जाता बच्चे है, बदल दिया गया, ऐसा लोगों को वहम होता है। बिल्कुल तो होते उसके लिए ये बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम और पायलट प्रोजेक्ट है, और ये नई टेक्निक्स पूरे इंडिया में अब कई हॉस्पिटल्स में ये चल रही हैं, पर्टिकुलर प्राइवेट सेटअप में। और वो जो हम लोग अभी सिस्टम कर रहे हैं, सबसे बड़ा टैगिंग ऑफ द चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड। जैसे अच्छा, डिलीवरी से पहले ही हम मदर को थिएटर लेने से टैग कर दिया जाता है, और वही सिमिलर टैग बच्चे को लगा दिया जाता है। तो दो किस्म के टैग होते हैं, बार कोड ब्रेसलेट्स कहते हैं इसको हम। अभी जो नई टेक्निक है बार कोड ब्रेसलेट्स, यानी कि वो ऐसी ब्रेसलेट मदर नहीं पहनी है और चाइल्ड नहीं पहनी है, जो बार कोड से आइडेंटिफाई मैच हो जाती है। और एक RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ऐसे किस्म के ब्रेसलेट्स आजकल चले हैं, वो पहनाए जाते हैं मदर और चाइल्ड को, सो दैट उनकी प्रॉपर मैचिंग, यानी कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही दोनों माँ का और बच्चे का ये जो इन्होंने ब्रेसलेट से मैच कर जाए। तो ये एक तरीका है बचाव करने का, सबसे लेटेस्ट आया है। और उसके बाद सीसीटीवी सर्वेलेंस, जी मैं कहने जा रहा था, सीसीटीवी का सर्वेलेंस, मेरा मानना है कि हर मैटरनिटी वार्ड के बाहर और अंदर दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, और उसके एंट्रेंस एग्जिट पॉइंट के ऊपर भी वहां से कौन जा रहा है कौन आ रहा है। दूसरा, निकू में, नियोनेटल वार्ड्स में, चिल्ड्रन वार्ड में सीसीटीवी कैमरे मस्ट होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उनका AI बेस्ड उनका सारा रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। और जब ऑडिट होता है हॉस्पिटल का, आई थिंक उनको भी चेक करना चाहिए कि आपका सिस्टम ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और चेकअप होना चाहिए कौन जा रहा है कौन, और वहां तो क्लियर पता चला किसने बच्चा उठाया। मोस्टली आउटसाइडर्स ही होते हैं। अभी 2-3 चीजें आएगी डॉक्टर साहब। एक तो है एक्सचेंज, एक आ गया एक्सचेंज होते हैं, मेल का फीमेल हो गया, एक दूसरा बदल दिया, ठीक है। एक उसका आपने वो बता दिया कि बच्चे और दोनों को एक जैसा वो मिला दिया उनको, जो उसको टैग कर दिया एक दूसरे के साथ, और वो हो गया टाई हो गया, समझो कि अगर बच्चा बदल नहीं सकते। एक मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने बात में बोला सीसीटीवी कवरेज, सीसीटीवी कवरेज क्या हम जहाँ पे डिलीवरी बच्चे की होती है वहां तो नहीं लगवा सकते, क्योंकि वहां पे जहां फिर ऐसा करेंगे जो डाटा वहां पे रिकॉर्ड होता है लेबर रूम के एग्जिट पॉइंट वहां से बच्चा बाहर, वहां पर सीसीटीवी कवरेज होनी चाहिए, और मैटरनिटी वार्ड में और न्यूनेटल वार्ड में। अच्छा, एक और है, ये भी ठीक है आपकी बात, क्या बच्चा जो न्यूली बॉर्न बच्चा है, क्या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है, क्योंकि जो ट्रैफिकिंग होनी है, जो अगवा करना है, उसको ले जाना है, उसमें कुछ जीपीएस सिस्टम लगा सकते हैं? सर वही मैंने बताया ना, बारकोड ब्रेसलेट नहीं, ब्रासलेट नहीं, अगर कोई जीपीएस की बात करूं, वो तो आपने कहा ना दोनों को, और मैंने जो तो कहा ना मदर और उसका टाई करने के लिए कि भाई इसी का बच्चा है। मैं कह रहा हूं कि अगर उसमें जब बॉर्न होता उसमें ऐसा जीपीएस सिस्टम, अगर वो कोई बच्चा ले जा रहा हो उसको
उसको रैकिंग करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए ये हो जाएगा ये आने वाले वक्त में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये जीपीएस सिस्टम डेफिनेटली डाल दो। एक विजन है, हाँ और ये होने वाला है, और कई जगह ये पायलट प्रोजेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े जैसे मेदांता वगैरह चल रहा है। वो होना चाहिए, ये ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उन हॉस्पिटल्स में। बिल्कुल। और एक और एआई सिस्टम, अलर्ट सिस्टम होना चाहिए, और ये उसके साथ जोड़ना चाहिए, किसके साथ? जीपीएस। अगर समझो ये तो रिपोर्ट तो हो ही जाएगी ना, जब विद इन ज्यादा से ज्यादा आप गैप डाल सकते हो हाफ एन आवर 1 आवर कि बच्चे माँ को पता नहीं चला या उनके रिलेटिव्स को पता नहीं चला कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो वो अगर जीपीएस सिस्टम हो और आपके पास पूरा फॉलो करने के लिए हो हॉस्पिटल को कि कहाँ जा रहा है, क्या उसकी ट्रैकिंग, तो मुझे लगता है ये भी एक आप प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं। अभी यार अक्सर एक और पूछेंगे, ये हो गया प्रिवेंटिव। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले अभी दोबारा उसी मुद्दे में आया, समझो चोरी हो जाती है, जहां एक्सचेंज हो जाता है, उस वक्त कई बार हमने देखा है जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होती है अपने आप को, अपनी जो नर्सिंग होम पर्टिकुलर जो भी, अपने आप को बचाने के लिए कि यार हमें बाहर में हमारी वो नहीं हो, बेइज्जती ना हो, हमारे जो इंस्टीट्यूट है नर्सिंग हॉस्पिटल उसको बैड नेम ना मिले, शेम ना आए उस पर, और हम वो दबा देते हैं, हाशर कर देते हैं, जानते हुए कि वाकई ही यहाँ पे गलती हुई है। एक ये भी, ये आप इसको कैसे देखते हैं? क्या देखो, पहले तो ऐसा होता था, बिकॉज मैंने आपको यही बताया ना, आज की जजमेंट से पहले ऐसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में नहीं होता था कि बच्चा चोरी हो गया। उनको बाद में पता चलता था जब कभी एफआईआर दर्ज होती। ठीक है, क्योंकि लेबर रूम में जैसे एसएमजीएस में रोज की 100 डिलीवरीज होती हैं, तो लेकिन मुझे लगता है ये जजमेंट के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी अब ज्यादा ध्यान देगी, और सिक्योरिटी को ज्यादा अलर्ट करेगी, सीसीटीवी कैमरे ज्यादा लगाएगी, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी जी। एक जो आगे एक नेक्स्ट है, जब एफआईआर होगी पुलिस के पास, तो मैंने पहले ही बताया बचपन बचाओ आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीधा ही आपको मिसिंग रिपोर्ट नहीं लगानी, एफआईआर लगानी, किडनैपिंग। और वहां पे भी एक नोडल सिस्टम है, वहां पे भी उसको भी फॉलो करोगे तब हम ये जो बच्चे की ट्रेसिंग होगी, ट्रैफिकिंग रुकेगी चिल्ड्रन की। अच्छा बच्चे, और ये हमने जो थोड़ा सा एपिसोड थोड़ा इसको सोशल टच देते हैं, जो आपने देखा है ये बच्चे जो ट्रैफिक में होती हैं, ये यूज होते हैं जो ज्यादातर जो है ना अडॉप्शन के लिए, ज्यादातर। ठीक है, अडॉप्शन तो अगर कहीं भी चला जाएगा बच्चा, इसमें कोई बुरा बात नहीं है, अडॉप्शन के लिए कोई ले जाए, चाहे इलीगल लीगल, अगर बच्चा कहीं पढ़ रहा है, ये नहीं है चलो पैसे लेके कुछ भी किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अभी मेरा दूसरा है, अगर बैगिंग के लिए इस्तेमाल किया, अगर उसको फैक्ट्री जहां किसमें बॉन्डर डिलीवरी किया, स्लेवरी के में किया उस बच्चे को, और ये अक्सर जो मैं बात कर रहा हूं जो गरीब लोगों के बच्चे, रूरल बैकग्राउंड में तो ऐसा ही होता है, जो इकोनॉमिक जिनके हैं, वो कहीं तो माँ बाप भी बच्चे को बेच देते। सर मैं ये कहूंगा कि जो भी बच्चे गुम होते हैं कहाँ पर, मार्केट प्लेस में, जैसे कुंभ का मेला, फेयर में, या शॉपिंग मॉल्स में, जो बच्चे वहां गुम होते हैं वो अडॉप्शन के लिए होते हैं, वो इसी पर्पस के लिए होते हैं। एक और आगे आ जाओ, अभी आपने देखा होगा जो होमलेस लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं, आपने देखा फ्लाईओवर के नीचे यू विल फाइंड, मंदिरों के में है, दूसरे तीसरे हैं, उनके ये भी वही केस है, ये भी सो रहे थे एक, तो वहां से उठा लिया गया, बच्चे को उठा लिया है जब, तो बाद में रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती इन केस में ट्रेस करने में। तो ये वो भी होते हैं जो होमलेस हैं, इकोनॉमिक जिनकी पोजीशन ठीक नहीं है, सोचिए अपना घर नहीं है, रोड पे सोएंगे, माँ भी उसके साथ होगी, वो ले जाएगा बच्चा कहीं, कहीं सड़क के किनारे हैं, किसी उसमें है, आप कह सकते हो कोई ये है जो आप कह सकते हो इनमें ट्रैक है, कोई भी ट्रैक है, कोई बाग है, कोई बगीचा है, या दूसरी तीसरी चीजें पे हैं जहाँ पे काम करते हैं, बॉन्डेड लेबर हैं, जहाँ आपको ब्रिक क्लिन पे लेबर काम करती हुई दिखेगी, उनके साथ वो भी करते हैं फैक्ट्री में। तो वो बच्चे जो हैं वो उसके लिए जो क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इसलिए, और ये उनको करके एक तो वो चोरी चकारी में लगाते हैं, क्योंकि बच्चे को क्रिमिनल बनाते हैं, और पॉप्टिंग में और किस्म के भी बहुत किस्म के बहुत कराते हैं। ये एक एक्सपीरियंस है, और कईयों को आप बच्चे को उल्टी सीधी एजुकेशन दे के मिलिटेंट एक्टिविटी में, ये जो ड्रग एडिक्शन वाला सिस्टम है, ड्रग ट्रैफिकिंग का सिस्टम है, इसमें भी इन्वॉल्व करते हैं।
तो वो बड़ा हो जाता है, जैसा उसने कल्चर, जैसा उसने देखा है साथ, वो उसमें ही होता है। और आप आज देखो, जो आपको स्ट्रीट में बच्चे मिलेंगे, जो आपको बस स्टैंड में मिलेंगे, जो आपको रेलवे स्टेशन में मिलेंगे, और वो सारे मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और ड्रग एडिक्शन में होते हैं, और वो उन्हीं में से आगे आके गैंग को हेड करते हैं, गैंग मेंबर बनते हैं, और जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना जी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो एंटी सोशल कह सकते हो, एंटी नेशनल भी कह सकते हो, यही जो अबंडेंट लोग हैं ना, लास्ट में यही लोग कई बार एक मतलब वो अपना गैंग बना लेते हैं, और ये सारा उसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं आप? सर एक जजमेंट जो मैंने बातें की हैं, क्या मैं बिल्कुल सर इस थोड़ा जजमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव में देखूंगा कि जजमेंट 95 पेज की थी, और इसमें क्या है, इन्होंने जज साहब ने बोला कि 2020 के बाद जितने केसेस हैं स्टेट गवर्नमेंट से हमें बताओ अभी तक कितने बच्चे मिसिंग हुए हैं, कितने रिकवर हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है ये जो 13 अक्यूज थे जिनको 3 को की बेल आइडेंटिफाइड है, जो बाकी 10 है अभी 2 महीने का स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है यूपी गवर्नमेंट को कि आइडेंटिफाई करके हमें पेश करो, और डे टू डे ट्रायल की बात की है, ट्रायल की बात की है। तो ये लैंडमार्क जजमेंट इसीलिए भी है कि इसमें आगे का कवर भी किया है, पीछे को कवर भी किया, पिछले 2020 ऑनवर्ड भी सारा स्टेट गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मिली है। आप ये कह सकते हैं हम शॉर्ट में कि ये जजमेंट जो है एक आई ओपनर है फॉर एवरीवन, सिविल, पुलिस, हॉस्पिटल, दूसरा, और हमारी जो सोसाइटी के लिए ये एक मतलब आई ओपनिंग है। और इसकी कंप्लाइंस, इसकी, और ये एक और है, एक कंक्लूड नहीं है, फाइनल नहीं है, ये डायरेक्शंस हैं, और ये हाई कोर्ट को भी है, स्टेट अथॉरिटीज को भी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी है, और जनरल, और ये डेट है 21 मंडे को ये केस दोबारा लिखेगा फर्दर डायरेक्शंस। आपको एक बात कहूं जैसा कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं कि 2022 में 2225 केसेस थे जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुए हैं। वो ऑफिशियल, मतलब एक साल में अगर 2225 केस एक साल में अगर रिपोर्ट होते हैं, अनरिपोर्टेड कितने गए होंगे? बहुत होंगे। मैं ये कहता हूं कि इससे आप 20 टाइम्स या 50 टाइम्स आप कह सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो और अनरिपोर्टेड अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। और जो ये गैंग हैं ऐसे किस्म के, इसमें थ्रेट परसेप्शन जो एनजीओ वगैरह वल्नरेबल हैं, जो काम भी करते हैं, जो ये है, देखिए ये जो सत्या प्रकाश जी जिन्होंने जो बचपन आंदोलन छेड़ा, और कई बच्चों को, कितने बच्चों को इन्होंने निकाला बॉन्डर लेबर से, स्लेवरी से, और इन हेल्थ केयर चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 21 है, बात करता है, और कई आर्टिकल हैं जो कहते हैं कि इनको, हमने पहले ही बात की है कि भाई इनको ये जो उस हैजर्डस काम में नहीं लगाना है, नहीं इन्वॉल्व करना है, लेबर में या किसी और किस्म। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब काफी है, बात की है, सबके लिए आई ओपनर है। फिर कोई अच्छा टॉपिक लेके दोबारा आएंगे जो हम टच करता हो सोसाइटी को, और उसमें जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी हो। तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।